Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Eminent Education Academy of Literature. Today we will cover a famous novel, Ice Candy Man by Bapsi Sidhwa, the prominent Pakistani writer. It is a very important topic, very important novel for English literature students, specifically for IGNOU students of MEG 08 subjects, which is New Literature in English. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join our classes by sending a WhatsApp at the given number. आइए अपनी राइटर के बारे में थोड़ा जानते हैं. शी इज़ अ पाकिस्तानी नॉवलिस्ट फ्रॉम गुजराती पारसी ओरिजिन हु राइट्स इन इंग्लिश एंड एट प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. उनके नॉवेल्स जनरली पार्टीशन की थीम के साथ ही डील करते हैं. हर नॉवेल्स जनरली डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स आफ्टरमैथ. Born 1936, at present around 84. इन्होंने काफ़ी फेमस नॉवेल्स लिखे हैं. लेट अस नो हर थ्रू हर नॉवेल्स. शी हैज़ प्रोड्यूस्ड 4 novels in English that reflect her personal experience of India, India's partition, abuse against women, immigration to US, and membership into the Parsi community. तो इनका पहला नॉवल है 1978 का लिखा हुआ क्रो ईटर्स. देन 1983 द पाकिस्तानी ब्राइड. देन दिस वन विच वी आर डूइंग टुडे 1988 आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया. 2 नाम है इसके. नेक्स्ट वन 1993 का है एन अमेरिकन बीट. अब अपनी नॉवल की बात करते हैं. 2 नाम हैं इसके, क्रैकिंग इंडिया एंड आइस कैंडी मैन. क्रैकिंग इंडिया जब ये 1991 में यूएस में पब्लिश हुआ था एंड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज आइस कैंडी मैन इन 1988. नॉवल बाय ऑथर बापसी सिधवा. हमारी स्टोरी का नैरेटिव है एक छोटी गर्ल लेनी के द्वारा दिया गया जो कि पोलियो स्ट्रिकन है एट प्रेजेंट. शी बिलोंग्स टू अ पारसी फैमिली और उनकी फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, पार्ट ऑफ द पारसी कम्युनिटी ऑफ कंबाइंड इंडिया. उस वक्त का इंडिया जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उनकी फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है. सच इन्फ्लुएंशियल दैट दे हैव फ्रेंड्स लाइक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु इज़ ऑफन इन्वाइटेड टू फैमिली सोशल गैदरिंग्स. और उनकी फैमिली में है लेनी के पेरेंट्स, उनका ब्रदर, उनकी एक गॉड मदर, उनकी आंट, उनकी आया और बाकी कई सर्वेंट्स. पार्टीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंसिडेंट भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको मिटाया भी नहीं जा सकता और भुलाया भी नहीं जा सकता, और कह सकते हैं कि सबसे बुरा दाग है ये इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री पर. आइस कैंडी मैन उसी पार्टीशन को पोर्ट्रे करती है. अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड 1947 अपहिल. 1947 में जो भी उथल पुथल हुई थी इन दोनों कंट्रीज में, काउंटलेस पीपल वर होमलेस, हर्ट एंड डेड, एंड दिस पीरियड ऑफ टाइम has been documented from various viewpoints, but Sidhwa's novel approaches the subject from the point of view of a little girl who lived through the troubles. पूरा नॉवल हमारी सेंट्रल कैरेक्टर लेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लेनी जिसको कि ऐसा लगता है कि पार्टीशन से पहले उसकी लाइफ बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी चल रही थी. अपनी आया के साथ वो बहुत एंजॉय करती थी, पार्क्स में जाती थी, बहुत लोगों से मिलती थी. लेकिन जैसे ही पार्टीशन अनाउंस होता है, शी sees immense communal rights around her. And the book has been so successful that it was also made into a film जिसका कि टाइटल था 1947. तो बुक को एक फिल्म में भी कन्वर्ट किया गया था. 1947 नाम की ये मूवी थी, काफ़ी अच्छी फिल्म थी. इट इज़ अ 1999 इंडियन पीरियड रोमांस ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय दीपा मेहता एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन बापसी सिधवा's नॉवल क्रैकिंग इंडिया. अब हम मिलते हैं अपनी स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर से. लेनी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी है, और लेनी की नैनी यानी कि आया जिसका नाम है शांता, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. लेनी सेठी इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी. और लेनी हमेशा पार्क में जाया करती थी आया के साथ. आया बहुत ब्यूटीफुल थी, इसी वजह से बहुत सारे एडमायरर्स थे आया के. शी इज़ 5 years old एट द बिगिनिंग एंड यंग लेनी इज केप्ट आउट ऑफ स्कूल क्योंकि उसको पोलियो है. एंड शी स्पेंड्स हर डेज विद आया. पार्क्स में उनके साथ जाती है, विजिटिंग विद द लार्ज ग्रुप ऑफ एडमायरर्स. लेनी हमेशा आया के एडमायरर्स से मिला करती थी जो कि अलग अलग प्रोफेशंस और अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे. सो इट इज़ इन द कंपनी ऑफ दीज वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स दैट लेनी लर्न्स अबाउट रिलीजियस डिफरेंसेस, religious intolerance. As she matures, Lenny begins to identify the differences between the Hindus, Muslims, Sikhs, and she gets engaged in various political arguments all around her.
लेनी अपनी आया से बहुत अटैच है। पोलियो की वजह से वो स्कूल नहीं जाती है और आया के साथ ही घूमती है। द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ लेनी इज आर आया शांता, जो कि एक हिंदू गर्ल है अराउंड 18। और आया ही एग्जाम्प्लीफाई करती है स्ट्रेंथ ऑफ फीमेल्स एंड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड विल। आया हैज़ एक्यूमुलेटेड अ गुड नंबर ऑफ एडमायरर्स, जिसमें से कि दो मेन हैं, आइस कैंडी वाला, जिसको कि लेनी आइस कैंडी वाला बुलाती थी, एंड मालिश वाला। उसके अलावा भी बहुत सारे एडमायरर्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट हाउस गार्डनर, द जू अटेंडेंट, द रेस्टोरेंट ऑनर, एक नाइफ शार्पनिंग पठान भी था। तो आया के बहुत सारे एडमायरर्स थे, जिसके साथ लेनी भी एंजॉय करती थी, कॉन्वर्सेशंस किया करती थी, उनके आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। आया, जिसका कि नाम शांता है, बहुत ब्यूटीफुल है internally, externally. She is able to influence the men around her, although much of her influence comes from her physical appeal, but her natural beauty, sensuality, intelligence also attract man. आया फ्लर्ट भी करती है कई लोगों के साथ, जिसमें से कि एक है दिल नवाज, but chooses to reciprocate the love of Monsieur, जिसका कि नाम है हसन। द स्पर्न सूटर, दिल नवाज को थोड़ा सा झटका लगता है। ही ओवरकम्स विद इन ऑब्सेशन टू पोजेस आया। आया को एक ऑब्जेक्ट की तरह वो अपने पास रखना चाहता था। इस नॉवल की सेटिंग 1947 की है। कम्युनल राइट्स ब्रेक हो जाते हैं लाहौर में। द सिख्स एंड हिंदूज स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अमृतसर एंड द मुस्लिम्स आर आस्क्ड टू क्विट अमृतसर। While migrating, the people of the warring community attack each other. They even do not know कि क्यों अटैक कर रहे हैं, लेकिन बस हिंदूज को मुस्लिम्स को मारना है, मुस्लिम्स को हिंदूज को मारना है। एंड इट इज़ द वुमेन एंड चिल्ड्रन जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये पूरा नैरेटिव, पूरी स्टोरी बहुत ही हॉरिफाइंग हो जाती है। इट टेक्स अ हॉरिफाइंग टर्न विद द अराइवल ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम गुरदासपुर इन विच द आइस कैंडी मैन एक्सपेक्ट्स हिज रिलेटिव्स। आइस कैंडी मैन अपने रिलेटिव को लेने जाता है, बट द ट्रेन अराइव्स एंड इट इज लोडेड नॉट बाय पैसेंजर्स बट only with dead bodies. A train from Gurdaspur has just come. Everyone in it is dead, butchered. 2 bags full of women's breast. What a horrible scene it would have been. अब हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान की पर्सनालिटी इतने हॉरिफाइंग सीन्स को देखकर कैसे चेंज होती है। दिल नवाज, जो कि बहुत ही फ्रेंडली था अपने आसपास के सभी लोगों से, बीट हिंदू, मुस्लिम, सरदार और whatsoever religion. But with the arrival of this train, furious Dil Nawaz becomes bloodthirsty of the people of the warring community. This is when Aya's suffering begins. और आया की भी सफरिंग दिल नवाज के इसी चेंज की वजह से शुरू होती है। कैसे, वो हम अभी देखेंगे। Dil Nawaz, the ice candy man, leading the Muslim mobs, raids Lenny's house in search of Hindus. They stop in front of Lenny's house and inquire about Hindu Aya Shanta, the faithful servant. उनका एक मुस्लिम सर्वेंट था जिसका कि नाम था इमाम दीन. The faithful servant इमाम दीन lies by saying that she has left for अमृतसर. But just then, the ice candy man, जो कि लेनी का बहुत अच्छा दोस्त है, comes forward and asks Lenny about Aya. लेनी को इंट्रीग करता है आया का पता बताने में, और लेनी को एक तरीके से अश्योर करता है कि मुझे बताओ शांता कहाँ है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा सबको। लेनी आउट ऑफ हर इनोसेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड आइस कैंडी मैन्स ट्रिक वर्क्स। They drag Aya from inside and she is forcefully abducted. It is only after a couple of weeks that Ice Candy Man marries her, but the damage has been done. Aya is raped mercilessly by many persons for many days, and now she has to stay in the locality of prostitutes of Hira Mandi. आइस कैंडी मैन अननोन लोगों से बदला लेने की इच्छा में बिल्कुल पागल हो चुका है। मैड विद रेज, ही थ्रोज आयाज इनटू द हैंड्स ऑफ द मॉब जस्ट फॉर आया बीइंग अ हिंदू गर्ल। उसका कसूर क्या था कि वो हिंदू थी। किस तरीके की लाइंस लिखी हैं लेनी ने उसके लिए। दे ड्रैग आया आउट, दे ड्रैग हर बाय हर आर्म्स, हर बेयर फीट, दे वॉन्ट टू मूव बैकवर्ड, आर फोर्स्ड फॉरवर्ड। आया पर हर तरीके का फोर्स अप्लाई किया गया ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वॉज अ हिंदू गर्ल। लेनी के दिमाग में आइस कैंडी मैन की एक बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी इमेज थी, बट दिस एपिसोड ऑफ आइस कैंडी मैन एंड आया destroys Lenny's conception about love and bond. She was extremely shocked to see Ice Candy Man pushing his wife Aya into the business of prostitution. And the sight of women being raped during the riots frightens her, and it was a normal sight during those days. She watches men turning into beasts, and they were declaring superiority over each other by sexually assaulting women.
Aya is then raped mercilessly, beaten up, thrown away among the brothels of हीरा मंडी. आया के साथ रेप किया जाता है, उसको हीरा मंडी नाम के एक ब्रॉथल में, एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस में बेच दिया जाता है एंड लेटर फोर्स टू मैरी दिलनवाज. दिलनवाज के साथ फोर्सफुली उसकी शादी भी होती है. उसका नाम बदलकर मुमताज़ कर दिया जाता है. दिस इवेंट ऑफ renaming the Aya highlights the fact that a woman has no right over her identity. At least उस वक्त तो नहीं हुआ करता था. And her sense of identity is associated only with the male community around her. अब देखते हैं हमारे इस नॉवल की थीम क्या है. पार्टीशन तो है ही, लेकिन throughout the novel, Sidhua has critiqued the stereotypical patriarchal society as well. The patriarchal society, पितृ सत्तात्मक समाज, जो कि perceive करता है women beyond the rules of wives, daughters and mothers. A big transformation basically is needed at the social level, which will acknowledge women as a human being with desires, feelings, ambitions and potential. Women को सिर्फ objectify नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ object की तरह हमारी patriarchal society के द्वारा treat नहीं किया जाना चाहिए. विमेन भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनमें भी डिज़ायर्स हैं, उनमें भी फीलिंग्स हैं, उनके भी एम्बिशंस हो सकते हैं, उनमें भी पोटेंशियल हो सकता है. उसको समझकर विमेन को इंसानों की तरह ट्रीट किए जाने की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट थीम इज बिट्रेयल, दैट इज धोखा. बिट्रेयल इज द सेंट्रल थीम इन द नॉवल. और सबसे बड़ा धोखा किसके साथ हुआ? देश की जनता के साथ, देश के लोगों के साथ. द कंट्री ऑफ इंडिया बिट्रेज इट्स ओन पीपल, बी इट Muslim, Hindu, Sikh, Christian or Parsi, by enforcing an ill-conceived plan of moving millions of refugees from one country to another. बहुत ही बुरा प्लान था. लोगों को किस तरीके से शिफ्ट किया जाए इसका कोई प्लान नहीं था. कम्युनल रॉयट्स हो गए थे, लोगों ने अपनी जाने, अपनी प्रॉपर्टी, अपने लोगों को खोया था. Too much loss, the loss of life, lands, houses, crops, livestock and relatives stands as the reminder of this betrayal. Government betrayed people, people betrayed each other, a game of revenge and survival just followed. एक betrayal लेनी से भी हुआ था, लेकिन अनजाने में. Lenny betrays her beloved Aya. She cannot lie. When the Ice Candyman arrives with the Muslim gang to kidnap Aya, to abduct Aya, he uses his relationship with Lenny to persuade her into betraying Aya's hidden presence in the household. Lenny is devastated by her betrayal and her family cannot believe that Lenny has done so, but she has done it out of innocence. Everyone is shocked that Lenny would betray Aya. और सबसे बड़ा बिट्रेल किया दिलनवाज ने, द आइस कैंडी मैन. ही बिट्रेड आया, जो कि कभी आया का बहुत अच्छा एडमायरर हुआ करता था. इन द आफ्टरमैथ द आइस कैंडी मैन बिट्रेड आया only because of the fact that she was a Hindu. And in the end, I would say dislocation and loss. ये इस नॉवल की twin themes हैं. In a nutshell, at the end, we can say that dislocation and loss are the twin themes of this novel. Partition एक ऐसा moment था इंडिया की हिस्ट्री में where dislocation and loss were inherent. इनको रोका ही नहीं जा सका. एक दिन अचानक आपको बताया जाता है, अरे आप तो गलत जगह पर रह रहे हो. क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो, या क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हो. अचानक से आप जिस प्लेस पर रह रहे हो वो गलत हो जाता है. एंड आपका कसूर क्या था कि आप हिंदू या मुसलमान में से कुछ बनकर पैदा हुए थे. Nobody can deny the fact that Partition of India is the biggest blot on the history of India. भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है भारत का पार्टीशन. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.